जब आप क्लास 12th में जाते हैं और क्लास 12th का सफर शुरू करते हैं और सफर समाप्त करते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद। बोर्ड एग्जाम या तो सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, लेकिन क्लास 12th में जाने से लेकर और बोर्ड एग्जाम तक पहुंचने के बीच में एक चीज दिमाग में हमेशा चलती है कि 12th के बाद मैं क्या करूंगा। कई सपने आपके अंदर नई नई उमंगें पैदा कर रहे होते हैं, नए नए सपनों की नई नई कलियां खिल रही होती हैं और आप उसे साकार करने के लिए जीना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे 12th बोर्ड के बाद जीना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे 12th के जाते ही जीना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे सपना देखते हैं कि मैं किसी एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक अच्छा कोर्स करूंगा और उस कोर्स के द्वारा आगे अपने सपने को, जो मैंने लॉन्ग टाइम सपना देखा है आईएएस पीसीएस या टीचर बनने का, या बीटेक या फिर बीकॉम करके किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेकर काम करने का, या आगे के जीवन को सुचारू रूप से जीने का, ये सपने जो आप देखते हैं, इन सपनों को साकार करने के लिए आपको जो रास्ता तय करना होता है उस रास्ते को कहा जाता है सीयूईटी। सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो एक ऐसा एग्जाम है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए सीढ़ी बनाता है, और उसी एग्जाम की डिटेल बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर आप 12th में हैं और 2026 में अपने सपने को सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेके चलते हैं मिशन सीयूईटी 2026 की तरफ। सबसे पहले सीयूईटी एक एग्जाम नहीं है, यह एक गेटवे है, यह एक गेट है, एक रास्ता है जो आपको आपके सपनों की तरफ लेकर के चलेगा। तो क्या आप अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप अपने सपनों की तरफ चलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सीयूईटी ऑपरेशन एडमिशन। ऑपरेशन एडमिशन में हम पहले ये जानेंगे कि ये सीयूईटी होता क्या है। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज और कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर फोकस करेंगे तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू और इसके अलावा बहुत सारी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसमें जो है इंक्लूडेड है, पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे आप आसानी से एडमिशन वहां पा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती हैं। जब मैं बात करता हूं मिशन सीयूईटी, मिशन मैप 2026 की, तो सीयूईटी का पैटर्न क्या है? आखिर जो आपने इतना पीछे बताया, इतना सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया, उस इंट्रोडक्शन पे चलने का तरीका क्या है? कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें? तो सीयूईटी में 3 मेजर सेक्शन होते हैं जिसमें आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के अलावा 13 जो है रीजनल लैंग्वेजेस पूछे जाते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश और सेकंड नंबर पर हिंदी को परस्यू करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो इसमें ज्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वोकैबुलरी और ग्रामर। ग्रामर में आपका जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कॉम्प्रिहेंशन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और पैरा से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप हिंदी में पहुंचेंगे तो हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार और पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल होता है। जो क्लास 12th में आप पढ़ते हैं समझ जाइए, हूबहू वही आपको सीयूईटी में भी देना होता है। कोई बहुत लैंग्वेज कोई बहुत कठिन नहीं पूछता है। दूसरा सेक्शन जो आता है जिसको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट्स कहते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में क्या है कि जो आप क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आप क्लास 12th में पीसीएम से हो, चाहे आप क्लास 12th में पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ठीक है, ये हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के इसमें डोमेन में आते हैं। ऐसे ही अकाउंट आता है, बुक कीपिंग आता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है बैंकिंग आता है। ये सारे जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं वो भी आते हैं, इकोनॉमिक्स भी इसमें आता है। मतलब बेसिकली जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वही आपका सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट में काउंट होता है।
तो जो क्लास 12th में आप हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से पढ़िए ताकि सीयूटी में जब आप एग्जाम देने आए तो डोमेन में आपको वहां दिक्कत ना हो। ठीक है। तीसरा सेक्शन जो सबसे अलग होता है, यह होता है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीके जीएस, करंट अफेयर, जिसको हम समराइज करके कहें तो एक लाइन में जीएटी कहते हैं इसको, यह जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यही वो सेक्शन है जो आपको एकदम नया पढ़ना होता है और इसी सेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी होती है और वो मेहनत आप बोर्ड एग्जाम के 2 महीने में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आज से, अभी से, जब वीडियो देख रहे तब से लगना होगा, तब जाकर के आप अपनी मंजिल को ग्रैप्स कर पाएंगे और तब जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। जब मैं बात करता हूं जीएटी सेक्शन की, तो जीएटी सेक्शन के लिए आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जीएटी को नहीं लेती हैं, लेकिन मैं अगर बताऊं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितनी ड्यू को एक बार थोड़ा किनारे किया जाए तो जितनी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जो है आपको जीएटी को ला करके रख देती है। यानी कि अगर एक लाइन में समझे तो सीयूटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं कि यूजफुल फॉर सम यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज, लगभग सारी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज में यूजफुल है। तो इसलिए मेहनत हमारी यहीं से शुरू होती है और इस पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि बच्चा चूकता यहीं पर है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले तैयारी कैसे करें। उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सिलेबस स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन समझते हैं ना, एकदम स्कैन करके छाप लीजिए अपने अंदर। अब स्कैन में क्या है, सबसे पहले आपको जो क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको, उसका एकदम बुक का बेसिक तैयार कर लीजिए बेहतर तरीके से, नोट्स बनाइए, बेहतर तरीके से क्लास 12th के एनसीईआरटी पढ़िए। ये किसके लिए आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं डोमेन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, डोमेन के लिए। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और आपको विलोम, पर्यायवाची, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अभी से धीरे धीरे करेंगे तो एग्जाम तक बेहतर कर लेंगे इसमें। डोमेन सब्जेक्ट जो होता है कॉन्सेप्चुअल, उसका क्लियर होना चाहिए और साथ में जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है जीएटी। जीएटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी आपको मैथ में बेहतर प्रैक्टिस चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। और ये कैसे पता चलेंगे, इसकी तैयारी अगर आप बेसिक शिक्षा अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए जाकर के, अभी जब वीडियो देख रहे हैं तभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, 5 स्टार रेटिंग दीजिए। बेसिक शिक्षा ऐप पे बहुत सारी चीजें सिलेबस से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कंटेंट वहां पर पड़े हुए हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, संतुष्ट होइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यकीन मानिए लाखों बच्चों को हमने पहुंचाया है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं 2022 से लेकर 2024-25 तक। ठीक है, तो आप भी वहां पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से अगर हमारे साथ सफर तय करते हैं तो। ठीक है, जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सेकंड स्टेप क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले पीवाईक्यू, आप एक काम करेंगे, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको एनालाइज करेंगे। ये आपको मिलेगा कहां, ये मिलेगा आपको बेसिक शिक्षा ऐप पर। डाउनलोड करिए बेसिक शिक्षा ऐप, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जब आप कंटेंट में जब आप जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, उसमें अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, वहां से आप जाएंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा पीवाईक्यू, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से जाकर पीवाईक्यू आप देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि किस लेवल का पेपर पूछा जा रहा है। देन टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बिल्ड सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके पास 60 मिनट का समय होता है पेपर करने का और 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। अगर इस 50 में आपको 25 मैथ के क्वेश्चन दे दिए जाएं तो आप 25 क्वेश्चन मैथ के एक 60 मिनट में नहीं कर पाएंगे। आप 50 क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए ये पूरा गेम किसका है, ये पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, स्पीड बिल्ड होना चाहिए आपके पास अच्छा खासा। और कैसे होगा तो ये हमारे साथ तय करेंगे रास्ता, तो आसान होगा आपके लिए। हमारे मॉक टेस्ट हम देते हैं बच्चों को, हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं और जो बच्चा हमारे कोर्स में एनरोल होता है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम जो डेली जो है डीपीपी मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, साथ में उससे टेस्ट कराया जाता है और हर संडे उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये प्रैक्टिस इतना कर लेते हैं बच्चे जो अभी से जुड़ते हैं, वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बेहतर तैयारी उनकी हो जाती है और वो आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है,
टूल्स एंड गैजेट्स, आपके पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए जो आप आगे लेकर के चलेंगे? लैंग्वेज, डोमेन एनसीईआरटी, सैंपल पेपर और जनरल टेस्ट के लिए आपको पास एक प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए, डीपीपी होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। उसके लिए बार बार मैं कह रहा हूं, आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके आइए और उस पर ढेर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। आप हमारे साथ सफर तय करिए, ये आपके टूल्स और गैजेट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आसानी से आप जो है CUET 2026 क्लियर कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं पूरे एक साल का टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पूरे एक साल के टाइम मैनेजमेंट को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले फेज 1 जुलाई से और अक्टूबर तक शुरू होता है। इसमें आप सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस अक्टूबर तक हमें कंप्लीट कर लेना और बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका। जब आप पूरा सिलेबस अक्टूबर तक, जुलाई से शुरू करेंगे, अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे और ये जो सफर तय होगा, ये हमारा जो बैच शुरू होगा उसी बैच में आप जुलाई में जो बैच हमारा शुरू होगा, जो क्लासेस शुरू होंगी उसमें जुड़ेंगे तो हम अक्टूबर तक अपना सिलेबस एक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चा हमारे पहले बैच में जुड़ता है, आगे आने वाले सभी बैचेज में उसके लिए जो है सारे बैचेज में कुछ ना कुछ उसको इंपॉर्टेंट चीजें जो मिलती रहती हैं। कई सारे बैचेज फ्री में भी मिल जाते हैं, तो इसलिए आप इस बैच में जुड़ेंगे तो आगे के बैचेज में आपको फ्री एक्सेस भी रहेगा और साथ में आपका सिलेबस एक बार तो अक्टूबर तक कंप्लीट करा दिया हमने। अब बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब नवंबर से जनवरी के बीच में क्या करना है आपको? अब केवल आप टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अब नवंबर से जनवरी तक आपने खूब टेस्ट दिया, खूब रिवीजन किया, हमारे अगले बैच में जो जो डाउट रहे उनको क्लियर भी किया, तो अब आपका बेसिक भी मजबूत हो गया। यहां तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था, यहां मजबूत हो गया। जब आप तीसरे फेज में फरवरी से अप्रैल के बीच में पहुंचे तो सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी स्पीड बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी एक्यूरेसी बनाइए और अपने आप को परखिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं और उसमें और पारंगत हासिल करिए और ताकतवर बनिए। और सबसे लास्ट में फाइनल लैप में मई जून के बीच में क्या है? मई जून में हम जो है सिर्फ रिवीजन, और वो भी एकदम समझ जाइए कि भयानक रिवीजन करेंगे, ताकि जब हमारा एग्जाम हो, जब हम एग्जाम में बैठे तो 60 मिनट में मुझे ये लगने लगे कि अरे ये तो ज्यादा समय दे दिया, मैं तो ये तो 40 मिनट में ही करके उठ गया था, 60 मिनट तो बहुत ज्यादा दे दिया गया। ये होगा तब जब आप यहां से यहां तक का सफर तय करेंगे। जब आप जुलाई से लेकर अगले जून तक हमारे साथ चल रहेंगे, जून 2026 तक, तो यकीन मानिए आप अपने मनपसंदा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और वहां से अपने सफर की एक अच्छी शुरुआत करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में जाते जाते अगर आप सर्वाइव करना है तो आपको क्या टिप्स होने चाहिए? सबसे पहले क्या, रोज पढ़ाई करनी है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा धीरे ही चलो, कछुए की तरह ही चलो, पर रोज चलो। यकीन मानिए खरगोश से ज्यादा आगे निकलेंगे आप। उसके बाद फोकस ऑन एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग से बचना है और एक्यूरेसी पर हमेशा ध्यान देना है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां हमें उससे बचाव करना है, और वो कैसे आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा। प्लान योर डेज, यानी हर वीक का एक शेड्यूल आपको बनाना है। हम एक शेड्यूल बना के बच्चों को देते हैं, जो हमारे बैच के बच्चे होते हैं उनको एक पूरा शेड्यूल दिया जाता है, ऐसे 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 हमारी क्लासेस चलेंगी और उसके हिसाब से टेस्ट ऐसे होगा, तो उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लीजिए। लास्ट में प्रैक्टिस लाइक अ गेम की तरह एकदम क्विज और जो है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपके रास्ते आसान हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, ये सब कुछ मिलेगा 2026 में। अगर आप CUET में आना रहे हैं तो ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं। कौन कौन 2026 में आ रहा है आप इस नंबर पे फोन और मैसेज करके भी बता सकते हैं। साथ में आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएंगे, ठीक है, कि 2026 में कौन कौन आ रहा है। आपके छोटे भाई बहन अगर हैं उनको, तो उनको भी हमसे जोड़िए जल्दी से जल्दी। आप सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग बताएंगे जो 2026 में CUET फोड़ना चाहते हैं। यकीन मानिए हमारा जो है संकल्प जो है ये है कि हम 2026 में CUET फोड़ेंगे, तो फोड़ के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक नई शुरुआत, एक नए ताकत के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और 2026 वाले जरूर से कमेंट करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।